वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को सही साबित करना हुकूमत और हुकूमत के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के लिए मुश्किल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस खन्ना और मौजूदा चीफ जस्टिस बी आर गवई दोनों ये बात कह चुके हैं कि अगर ये बात साबित हो जाती है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आइन के खिलाफ है, आइन के किसी भी आर्टिकल का वायलेशन इसके जरिए होता है, तो फिर इस कानून को इनवैलिड करार दिया जाएगा, इसको रिजेक्ट किया जाएगा। और अगर आइन के किसी भी आर्टिकल का वायलेशन साबित नहीं हो पाता, आइन के खिलाफ इस कानून को साबित नहीं किया जाता है, तो फिर इस कानून को वैलिड समझा जाएगा, इस कानून को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। मुस्लिम पिटिशनर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो वकील बहस कर रहे हैं, जो आर्गूमेंट कर रहे हैं, खा एडवोकेट कपिल सिब्बल हो, राजीव धवन हो या दूसरे हो, उन सबों ने बड़ी मजबूती के साथ इस बात को साबित किया कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, यह आइन के आर्टिकल 25 और 26 का वायलेशन है, आइन के आर्टिकल 15 का भी वायलेशन है। और इतनी मजबूती के साथ इन्होंने इस बात को साबित किया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई ने भी इसको सीरियस लिया, इस बात को एडमिट किया। जो पहले वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जस्टिस खन्ना, उन्होंने भी इस बात को समझा था और इसी वजह से उन्होंने अंतरिम रोक लगा दिया था। और अब इसको यह साबित करने के लिए कि आइन के 25 और 26 आर्टिकल का वायलेशन नहीं है, तुषार मेहता ने 22 मई को एक ऐसी दलील दी जिसका इस पूरे मामले से कुछ भी लेना देना नहीं है। पिछले 3 दिनों के दौरान उन्होंने अलग अलग तरह की दलीलें दी, झूठ का सहारा लिया। अगले दिन उन्होंने अपने झूठ को एक्सेप्ट भी किया और कहा कि मैंने गलत बोल दिया था। और अब उन्होंने हिंदू कोड बिल का भी तस्करा कर दिया और कहा, जो बार बार यह कहा जा रहा है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के जरिए आइन के आर्टिकल 25 और 26 का वायलेशन हो रहा है, तो जब हिंदू कोड बिल लाया गया था तो उसके जरिए भी तो वायलेशन हुआ था हिंदू समाज का, बुद्धिस्ट का, जैन मत का, सिखों का। तो उस वक्त किसी ने क्यों कोई एतराज नहीं किया था? उस वक्त क्यों नहीं कहा गया था कि हिंदू समाज का वायलेशन हो रहा है, हिंदू समाज को उनके अपने मजहब पर अमल करने से रोका जा रहा है, आइन के आर्टिकल 25 और 26 का वायलेशन है? उस वक्त किसी ने इस तरह की बात नहीं की। और जब आज मुसलमानों के लिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है तो 25 और 26 का वायलेशन का हवाला दिया जा रहा है, ऐसा नहीं चल सकता। ये तुषार मेहता ने बातें की और इसका मतलब साफ है कि वो झंझला चुके हैं, कहीं की बात को कहीं साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू कोड बिल क्या है, आर्टिकल 25 और 26 क्या है, इन सब को मैं आगे समझाऊंगा। लेकिन इससे पहले ये समझिए कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जिस बात को साबित करना, सही ठहराना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, वो ये कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाया जाएगा। क्योंकि पिछले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा था कि जब वक्फ बोर्ड एक मजहबी मामला है, मुसलमानों का मामला है और आइन इसकी इजाज़त देता है कि हर मजहब के लोग अपने मजहबी इदारे कायम कर सकते हैं, मजहबी इदारों को अपनी ज़मीन वक्फ कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डोनेट कर सकते हैं और उसके चलाने वाले, उसकी जो मैनेजमेंट कमेटी है सिर्फ उसी कम्युनिटी को होगी, दूसरे उसमें शामिल नहीं होंगे। आइन के आर्टिकल 26 में इसकी गारंटी दी गई है, तो फिर मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को क्यों मेंबर बनाया जाएगा? अब इसको सही साबित करने के लिए, क्योंकि आइन में कहा गया है कि नॉन मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड में मेंबर होंगे, तो तुषार मेहता की तरफ से पहले यह कहा गया कि वक्फ बोर्ड सेकुलर नौयत का है और हिंदू एंडोमेंट्स बोर्ड जो है वो सेकुलर नौयत का नहीं है। वक्फ बोर्ड में स्कूल आता है, हिंदू एंडोमेंट्स बोर्ड में स्कूल नहीं आता, इसलिए यहां हिंदू भी मेंबर बन सकते हैं। जब उसको काउंटर किया गया कि हिंदू एंडोमेंट्स बोर्ड है या मंदिरों का जो ट्रस्ट है, वहां से भी वेलफेयर का काम होता है, वहां से भी स्कूल चलते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो सिर्फ रिलीजियस इदारा है और वक्फ बोर्ड जो है वो रिलीजियस इदारा नहीं है? तो कल होकर के तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ बोर्ड के कुछ ऐसे काम होते हैं जो सेकुलर होते हैं, जैसे वक्फ बोर्ड की कोई इमारत है, कोई मस्जिद है वहाँ, या वक्फ बोर्ड का कोई स्कूल है और उसकी मरम्मत का काम होगा, उसके कंस्ट्रक्शन का काम होगा, वहाँ बिजली का काम होगा, तो बिजली का काम कोई भी कर सकता है, कंस्ट्रक्शन का काम कोई भी कर सकता है। तो ये जो काम है, इस काम को किसी एक धर्म के लोगों के लिए करना ज़रूरी नहीं, तो इसी वजह से वहाँ दूसरे मेंबर्स हो सकते हैं, दूसरे उसके जिम्मेदार हो सकते हैं और उनके दरमियान कोई तनाज़ो है, कोई झगड़ा है, तो
तो उसको सुलझाने के लिए भी वहाँ पर नॉन मुस्लिम से मेंबर चाहिए। लेकिन हिंदू एंडोमेंट्स बोर्ड जो है वहाँ पुजारी होते हैं, ये धार्मिक मामला है। लेकिन जब अगले दिन उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि यहाँ भी वेलफेयर काम किए जाते हैं तो इस दलील को भी उन्होंने छोड़ दी। उसके बाद अगली दलील उन्होंने ये दी कि वक्फ इंडिया जो है यहाँ सभी लोग मिलकर काम करते हैं, यहाँ डाइवर्सिटी है, तो इसलिए नॉन मुस्लिम्स को भी मेंबर बनाया जाना चाहिए वक्फ बोर्ड में। फिर काउंटर किया गया तो फिर हिंदुओं के ट्रस्ट में भी क्यों दूसरी कम्युनिटी के लोगों का मेंबर नहीं बनाते हैं। और जब इन तमाम जवाबों को, इन तमाम दलीलों को काउंटर कर दिया गया मुस्लिम पिटिशनर के लॉयर्स की तरफ से, तो अब एक आखिरी दलील तुषार मेहता ने यह दी कि हिंदू कोड बिल इंडिया में मौजूद है और हिंदू कोड बिल हिंदुओं के मजहब के खिलाफ है। लेकिन किसी ने नहीं कहा कि आर्टिकल 25 और 26 का वायलेशन है। अब अगर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है। हिंदू कोड बिल क्या है पहले उसको जान लीजिए। हिंदू कोड बिल आज़ादी के बाद 1950 से 1956 के बीच में आया था और हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो लोग उसको गलत समझ रहे थे, उसकी तब्दीली की मांग की जा रही थी। हालांकि जब पार्लियामेंट में एक्ट लाया गया बदलाव का तो बहुत ज़्यादा उसकी मुखालफत हुई, बहुत ज़्यादा रुकावटें पैदा की गई, लेकिन फाइनली पास हो गया। और ये एक्ट लाने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर और दूसरे लोग। और वो क्या का एक्ट है, उससे किसका फ़ायदा हो रहा है उसको समझिए। जैसे मैरिज के हवाले से एक एक्ट लाया गया जो हिंदू कोड बिल का हिस्सा है। हिंदू रीति रिवाज में पहले क्या था कि मर्द एक से ज़्यादा शादी कर सकता है और इसकी इजाज़त थी। उसके बाद हिंदू कोड बिल ला करके कहा गया कि एक बीवी के रहते हुए एक ही शादी हो सकती है। एक बीवी मौजूद है तो दूसरी शादी कोई भी हिंदू या सिख या जैन नहीं कर सकता। हाँ, बीवी से तलाक हो जाता है या इंतकाल हो जाता है तब दूसरी शादी हो सकती है। उसके अलावा शादी की उम्र मुतय्यन की गई क्योंकि हिंदू धर्म में शादी की कोई भी उम्र मुतय्यन नहीं थी। अभी भी जो हिंदुओं के देहात के एरिया है वहाँ बहुत बचपन में हिंदू समाज में शादी हो जाती है। पहले बहुत ज़्यादा इसका रिवाज था। अब नेपाल जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत बचपन की उम्र में वहाँ शादी हो जाती है। तो लड़कों के लिए शादी की उम्र 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल तय की गई। उसके अलावा शादी के लिए रजामंदी को भी ज़रूरी करार दिया गया कि लड़का और लड़की दोनों का आपस में राजी होना ज़रूरी है शादी के लिए। ऐसा ना हो कि लड़का राजी हो और लड़की राजी ना हो तब भी शादी करा दिया जाए। दूसरा, तलाक का मामला लाया गया। हिंदू धर्म में औरतों को तलाक का बिल्कुल भी राइट नहीं था, ना खुला ना तलाक। शादी हो गई तो हर हाल में अपने शौहर के साथ रहना है, उससे जुदाई का कोई भी ऑप्शन और रास्ता नहीं था हिंदू धर्म में। तब हिंदू कोड बिल में कहा गया कि डाइवोर्स का ऑप्शन दिया गया और कहा कि अगर औरत बीवी अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती तो वो तलाक ले सकती है, वो किसी और से शादी कर सकती है। हिंदू धर्म में बहुत मशहूर है कि एक बार शादी हो गई तो जन्म जन्म का साथ है, फिर अपनी मर्जी से कुछ भी महिला नहीं कर सकती है। इसी तरह विरासत, हिंदू धर्म में महिलाओं को विरासत में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं दिया जाता था। ये कानून लाया गया और उसमें औरतों को भी बराबर का हक दिया गया विरासत में, जायदाद में। बेटी को भी, बीवी को भी, माँ को भी, इन सब को कुछ भी विरासत से हिस्सा नहीं मिलता था। इसी तरह गोद लेने का भी औरतों को राइट नहीं था। हिंदू धर्म में मर्द गोद ले सकते थे लेकिन महिलाएं गोद नहीं ले सकती थी। तो हिंदू कोड बिल लाया गया जिसमें अडॉप्शन का राइट औरतों को भी दिया गया। इसी तरह हिंदू समाज में औरतों को बहुत हकारत की नज़र से देखा जाता था, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, ज़ात पात का निज़ाम था। तो इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया ताकि महिलाओं को भी बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, उनको हर तरह की इज़्ज़त मिलनी चाहिए। इसलिए हिंदू कोड बिल लाया गया। मुसलमानों के लिए इस तरह के इस्लाह की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में, इस्लामी शरीयत में ये तमाम चीज़ें पहले से मौजूद है। औरतें खुला के ज़रिए तलाक़ ले सकती है, औरतों को विरासत इस्लाम में दिया जाता है। इस्लाम में मर्दों को एक से ज़ायद शादियों का इख्तियार है तो औरतों को भी खुला लेने का राइट हासिल है। इस्लाम में पहले से मर्द औरत दोनों को गोद लेने का इख्तियार हासिल है और इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, मुआहदा है, यानी जन्म जन्म का साथ नहीं है। तो मुसलमानों में इस तरह के इस्लाहात की कोई ज़रूरत नहीं थी लेकिन हिंदू धर्म में संशोधन की ज़रूरत थी और इसलिए हिंदू कोड बिल लाया गया और ये पूरा का पूरा हिंदुओं का मामला है। अब इसकी मिसाल यहाँ पर तुषार मेहता ने दी और कहा कि जब हिंदुओं के साथ
साथ ऐसा हुआ उनके लिए भी आर्टिकल 25 और 26 का वायलेशन हुआ, तो मुसलमानों के लिए भी इसका वायलेशन होना चाहिए। आइन का आर्टिकल 25 और 26 क्या है, आइए उसको भी समझते हैं। आइन का आर्टिकल 25 इंडिया में हर एक शख्स को मजहबी आज़ादी देता है कि वो जिस मजहब पर चाहे अमल करे, जिस मजहब की चाहे तबलीग करे, उसको किसी भी तरह से रोका नहीं जाएगा। इसी को फ्रीडम ऑफ कंसेंस कहा जाता है। और आइन का आर्टिकल 26 मजहबी कम्युनिटी को आज़ादी देता है कि वो अपनी मजहबी सरगर्मियों के लिए इदारा कायम करे, मदरसा कायम करे, मस्जिद कायम करे, हिंदू है तो मंदिर बनाए या आश्रम चलाए, या दूसरी कम्युनिटी अपने मजहबी इदारे को कायम करे। और आइन इसकी मुकम्मल तौर पर इजाज़त देता है। वहाँ ज़मीनें डोनेट की जाएगी, जायदाद को डोनेट किया जाएगा, पैसों को डोनेट किया जाएगा, और डोनेशन के ज़रिए जिस तरह भी चाहे अपने निज़ाम को मुकम्मल तौर पर वो चला सकते हैं और किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है। तो 25 में इंडिविजुअल की आज़ादी का तस्करा किया गया है, यानी इंडिविजुअल्स की रिलीजियस आज़ादी का, और आर्टिकल 26 में कम्युनिटी की रिलीजियस आज़ादी का तस्करा किया गया है। 25 में है फ्रीडम ऑफ कंसेंस, यानी फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन, कि आप किसी भी मज़हब पर अमल कीजिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए और उसकी तबलीग कीजिए, उसको तशहीर कीजिए, आप दुनिया को इस्लाम की दावत दीजिए, इससे आपको रोका नहीं जाएगा। हाँ, किसी को ज़बरदस्ती अपने मज़हब में लाना ये गलत है। उसके बाद आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, राइट टू ओन एंड एक्वायर प्रॉपर्टी। तो फ्रीडम जो आर्टिकल 26 से वहाँ ये आज़ादी है कि हम रिलीजियस इदारे बना सकते हैं, ट्रस्ट बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, और इन सब के ज़रिए हम अपने निज़ाम को चला सकते हैं। तो वक्फ बोर्ड जो है ये भी आर्टिकल 26 में आता है, और इस बात को साबित कर दिया गया हमारे वकीलों की तरफ से कि वक्फ बोर्ड का जो पूरा का पूरा मामला है ये आर्टिकल 26 का है, जहां मुकम्मल तौर पर इस तरह के इदारे बनाने की आज़ादी दी गई है, और इस तरह के इदारों में सिर्फ मुसलमान ही रह सकते हैं, दूसरे नहीं रह सकते हैं। आर्टिकल 25 का वायलेशन साबित किया गया कि ये मुसलमानों का इंडिविजुअल मजहबी मामला है और उससे रोका जा रहा है। और जब तुषार मेहता की कोई दलील काम नहीं आ सकी तो उन्होंने एक तरह से विक्टिम कार्ड खेलने का काम किया और हिंदू कोड बिल का हवाला दिया, और इसी वजह से अब ये इशारा समझा जा रहा है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर मुसलमानों की